दोस्तों, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। और दोस्तों, ये घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयुक्त द्वारा एक बात कही गई कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। दोस्तों, इस बात के बहुत मायने हैं। दोस्तों, ये बात इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अभी जो भी चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो विपक्षी पार्टियां निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाती है। और दोस्तों, इस बात को केवल मैं यूपीए मतलब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को लेकर ही नहीं कहता हूं, ये बात एनडीए मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल द्वारा भी 2014 के पहले अक्सर कहा जाता था। दोस्तों, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो विपक्षी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि निर्वाचन सही तरीके से नहीं हुआ है और उसमें अलग अलग चीज के परिवर्तन की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात देखा जाए तो अगर विपक्षी पार्टियां अगर आरोप लगा रही है निर्वाचन आयोग पर, ईवीएम पर, तो उनकी आरोप को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, और अगर वो सही बोल रहे हैं तब तो गंभीरता पूर्वक लिया ही जाना चाहिए, और गलत बोल रहे हैं तो भी बहुत गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त को इस बात की जानकारी है भी कि नहीं है, इस बात का एहसास है भी कि नहीं है कि निर्वाचन जो आयुक्त है उसकी साख हमारे देश की लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी जरूरी है। अगर जो मतदाता रहेगा, अगर उसे इस बात का शक होता गया कि ईवीएम मशीन खराब है, तो हमारे लोकतंत्र का भविष्य में क्या होगा? कोई भी सरकार की विश्वसनीयता पर लोग यकीन कैसे करेंगे? इसलिए दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त को केवल विपक्ष के लगाए गए आरोप का सबूत केवल मीडिया के सामने दे देने से काम नहीं चलेगा। यह देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक संकेत। दोस्तों, अगर निर्वाचन आयोग के सामने अगर कोई शिकायत आती है तो निर्वाचन आयोग कोई आम आदमी नहीं है, उसको बहुत शक्तियां प्राप्त है। अगर निर्वाचन आयोग के सामने अगर कोई आरोप लगाए कोई विपक्षी पार्टियां, कोई विपक्षी नेता, तो निर्वाचन आयोग को सीधे बोलना चाहिए, आप लिखित में इसे दीजिए और वो आरोप की जांच किया जाना चाहिए और उससे प्रूफ मांगना चाहिए। और अगर सबूत ना दे सके तो उस नेता के खिलाफ बहुत बड़ा केस दर्ज करना चाहिए। देश का आंतरिक मामला खराब करने का और देश का शांति भंग करने का केस होना चाहिए। और अगर वो विपक्षी नेता सही आरोप लगा रहा है तो फिर तुरंत जांच होनी चाहिए कि कहां पर गड़बड़ हुआ है। ये मामला कोई समान नहीं है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सब के लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं। दोस्तों, ये सब चीजों के लिए सबसे पहले जिम्मेवार तो हमारे निर्वाचन आयुक्त ही हैं। पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग से संबंधित सबके सब पदाधिकारी गण है। अगर कोई नेता आप पर आरोप लगाता है तो आप क्यों पब्लिकली बस प्रूफ दे देते हो? उसका फिर कोई आरोप लगाता फिर क्यों दे देते हो? सीधे जाकर उससे कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मांगते? और अगर ठोस सबूत नहीं दे पाता तो सीधे के सीधे उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको बहुत बड़ी शक्ति है, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगा भी और बहुत गंभीरता पूर्वक लेगा। और दूसरे इसके लिए प्रमुख जिम्मेवार हमारी केंद्र सरकार है। हमारी केंद्र सरकार को वो पूरी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। और अगर वो केंद्र सरकार देख रही है कि निर्वाचन आयोग के ऊपर ऐसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो वो इसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से क्यों नहीं करती? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती? उनसे क्यों नहीं बोलती आपको ठोस दो, आप क्यों कुछ भी बोल रहे हो, क्यों कुछ भी बोल रहे हो? ये कितनी बड़ी गंभीर आरोप लगाते हैं और इन लोग अनसुना कर बैठते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि अगर कोई भी बात अगर बार बार बोली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो नेता, जो विपक्षी नेता जो आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग को, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं रहता। वो बस अपनी हार की भड़ास निकालते हैं और अपनी हार को जनता के सामने पचाने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के अंदर या उनको राय देने वाले अधिकारियों की इसकी भनक नहीं की कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं? क्या महान्यायवादी जो केंद्र सरकार के प्रमुख वकील हैं उन्हें इसके बात की जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा गंभीर मामला देश में चल रहा है कि कोई निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहा है? निर्वाचन आयोग जिसकी प्रशंसा हमारी दुश्मन देश पाकिस्तान तक कर चुका है, उस निर्वाचन आयोग की इज्जत सब रखे हैं, पूरा इज्जत को सबके सब पूरा ताक पर रख दिए हैं। और इससे मतदाता क्या सोचेगा? बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से ये बात आरोप लगाई जाती है। और इसके बाद में अगला सबसे बड़ा इसके लिए जिम्मेवार है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बात बात पर न्यायिक सक्रियता दिखाता है, अक्सर न्यायिक सक्रियता दिखाता है
क्या सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक रूप से सक्रिय होकर इस बात का संज्ञान स्वतः नहीं लेना चाहिए कि आप आरोप लगा रहे हो, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, आप प्रूफ पेश करो, प्रूफ दो, और अगर प्रूफ नहीं दे पाए तो उनके ऊपर देश की शांति भंग करने का आरोप लगना चाहिए, देश में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगना चाहिए। दोस्तों, चंद नेताओं की हार की जो खींच है उसकी बलि हमारा लोकतंत्र नहीं चढ़ सकता, हमारा निर्वाचन आयोग की साख नहीं चल सकता, और सब के सब पता नहीं क्यों मुक्त दर्शक बने बैठे हैं। कौन कहता है दोस्तों कि यहां देश में तानाशाही चल रहा है, क्या चल रहा है? देश में खुलेआम जिसको जो बोलना हो तो बोल ही रहा है। दोस्तों, इस बात को समझा जाए और इस बात को सभी को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है। जो निर्वाचन आयोग पर ऐसा आरोप लगाते हैं उसे बिल्कुल ही मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी को लगाएगा आरोप गलत है, हो सकता है सही होगा, तो प्रूफ पेश करें और वो तह तक जाएं। और वो जनता के सामने क्यों जाते हैं? सीधे कोर्ट जाए ना भैया, सीधे कोर्ट जाए, निर्वाचन आयोग को कोर्ट में घसीटे। ये क्या चल रहा है दोस्तों? ये बहुत गंभीर समस्या है। दोस्तों, सच तो ये है ना कि अगर कोई भी झूठ बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, तो अंत में वो सच का रूप ले लेता है। और दोस्तों, इसके लिए अगला जिम्मेवार विपक्ष है। दोस्तों, मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग गलत है, निर्वाचन आयोग फेयर नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय जाओ ना भैया, कोर्ट जाओ ना, उनके खिलाफ सीधे याचिका दर्ज करो। ये क्या है कि आप जनता के सामने आकर बोल रहे हो? दोस्तों, मैं किसी का भी फेवर नहीं ले रहा हूं, पक्ष का भी नहीं ले रहा हूं, विपक्ष का भी नहीं ले रहा हूं। मैं बस इस बात की बात कर रहा हूं कि अगर इस टाइप की बातें हो रही है, इस टाइप की बात को हल्का में क्यों लिया जा रहा है? मान लीजिए कि विपक्ष अगर चुनावी हार को पचाने के लिए बात कर रहा होगा तो विपक्ष झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ बोल रहा है तो बार बार अगर वही झूठ बोला जाए तो देश के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देश का मतदाता इस चुनाव मशीन पर यकीन नहीं करेगी। दोस्तों, अगर मेरा कोई भी वीडियो क्लिप या कोई भी जानकारी अगर बैठे सत्ता में केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग के पास जा रही है तो इस बात को समझे और इस बात को सीरियसली ले। और दोस्तों, मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूं कि जो नेता इस टाइप की बातें करते हैं उनसे जैसे मिले, जिस तरीके से मिले, एक बार पूछिए कि आपके पास प्रूफ है क्या, और अगर प्रूफ है तो यहां क्या कर रहे हो यार? एक आम जनता को कोर्ट पहुंचने में दिक्कत होती है यार, बड़े बड़े आदमियों के लिए कोर्ट तुरंत खुल जाते हैं। सुबह कुछ कांड होता है, दोपहर तो उनके बारे में फैसला आ जाता है। तुम जाकर, इतना बड़ा मैटर है यार, सीधे कोर्ट में जाकर कंप्लेन करो, उठवाओ उन लोग को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आप लोग ये बात समझा पाया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।